जय हिंद साथियों, ये स्वागत करते हैं आप सबको। आज के क्लास के सेशन को स्टार्ट करते हैं उत्तक चैप्टर से टिश्यू, जिसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज जानने की कोशिश किया जाए। तो सबसे पहले बात है दोस्तों, उत्तक क्या है। उत्तक बोला जाता है समान रचना एवं समान उत्पत्ति वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है ना। समान पहली बात है, कोशिका पहले समझना है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका से ये उत्तक बना है ना। और उत्तक के बनने से देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है उत्तक किसे कहते हैं, यानी समान कार्य और समान उत्पत्ति वाले कोशिका के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तक कहते हैं। ये बात आपको याद रहना चाहिए। उत्तक उत्तक का जो निर्माण होता है दोस्तों, एक प्रकार की ही कोशिका, यानी कोशिका कोशिका मिलने से, कोशिका कोशिका मिलेगा, यानी काफी सारे कोशिका मिलने के बाद ही इनका क्या करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। ये आप लोग जान चुके हैं। जिस तरह से दोस्तों शरीर क्या क्या चीज से बना है, कोशिका मिलेगा, कोशिका कोशिका मिलेगा तो उत्तक बनेगा। उत्तक उत्तक मिलेगा दोस्तों तो क्या बनेगा, अंग बनेगा। और अंग अंग मिल करके क्या बनेगा, ये बॉडी का निर्माण। जैसे हर एक प्रकार के अंग है, आंख एक अंग है, जीभ एक अंग। आप याद कीजिए, आपको शिक्षक महोदय पहले लिखने के लिए देते थे, शरीर के अंगों का नाम लिखे थे। आप क्या लिखते थे, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, हृदय। इस प्रकार से सारे चीजों को आप लिखते थे। शरीर के अंग याद कीजिए, शरीर के अंग लिखने के लिए आपको बोला जाता था पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी शरीर के भाग हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, जिस तरह से ये जो घर तैयार है, ईंट के मिलने से, ईंट ईंट दोस्तों मिलेगा, ईंट ईंट जैसे जैसे मिलेगा तो क्या बनेगा, दीवाल बनेगा। ईंट ईंट के मिलने से क्या बनता है दोस्तों, दीवाल बनता है। एकदम छत नहीं बनेगा, घर नहीं बनेगा। दीवाल दीवाल के मिलने से दोस्तों, दीवाल और दीवाल जैसे मिलेगा तो क्या बनेगा, एक प्रकार का आपका कमरा बनेगा। और दोस्तों कमरा कमरा के मिलने से, कमरा कमरा के मिलने से आपका एक प्रकार का सुंदर सा मकान यानी घर बन जाता है। मकान ईंटों का, और ये नहीं कहना है कि ईंट से नहीं बना है, दीवार से नहीं बना है, इन सभी का समूह, ईंट ईंट के मिलने से दीवार बनाया गया, दीवार के मिलने से घर बना, और दो चार घर मिलके, पांच छह घर मिलकर आपके रूम होंगे, तब जाके पूरा एक भवन तैयार होता है। इसी प्रकार से दोस्तों कोशिका कोशिका के मिलने से, जिस तरह से यहाँ लिखे हैं, कोशिका कोशिका के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक उत्तक के मिलने से अंग का निर्माण होता है, अंग अंग के मिलने से बॉडी का निर्माण होता है। यानी ईंट के मिलने से क्या बनेगा दोस्तों, दीवाल बनेगा, दीवाल के मिलने से क्या बनेगा, कमरा बनेगा, और कमरा से क्या मिलेगा दोस्तों, घर बनेगा। इस प्रकार से क्रियाएं हमारे शरीर में होते हैं, है ना। अगला हम समझते हैं उत्तक कितने प्रकार के हैं दोस्तों। उत्तक दो प्रकार के होते हैं। उत्तक अगर देखा जाए तो दो प्रकार के हैं। एक है पादप उत्तक और एक है जंतु उत्तक। जंतु उत्तक, पादप उत्तक होते हैं और एक जंतु उत्तक। कई बार पूछ लिया गया है अंतर इसमें, तो थोड़ा सा अंतर भी हम जान लेते हैं। पादप उदक को ज्यादा ऊर्जा बनाने की जरूरत है या कम ऊर्जा की, तो पेड़ पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं। हम लोग किस में आएंगे दोस्तों, जंतु में आएंगे। हम लोग किस में आएंगे, बोलिए, जंतु में आएंगे। तो जंतु में जब हम आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और पादप को एक ही जगह पे भोजन बनाना होता है, इसलिए इसे कम ऊर्जा की जरूरत होता है। यानी पादपों में कम ऊर्जा चाहिए और जंतुओं में क्या चाहिए दोस्तों, अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा बात यह है, पादपों में अधिकतर मृत उत्तक होते हैं। अधिकतर यानी मरे हुए उत्तक किसमें पाए जाते हैं, पादप में। हमारे में सब जीवित होते हैं, सभी जीवित उत्तक होते हैं। तीसरी बात आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों, अस्थाई और अस्थाई देखा जाए
यानी कि हम लोग अस्थाई हैं, ये इसमें ज्यादा अस्थाई उत्तक पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें अस्थाई उत्तक पाए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से पादप और जंतु। एक एक और बात याद रखिएगा, कौन चर है कौन अचर है। चर चर और अचर में अगर देखा जाए, जिस तरह से हम कह सकते हैं पादपों में एक ये भी अंतर कह सकते हैं, पादप स्थिर रहते हैं और जंतु स्थिर नहीं रहते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थिर नहीं होते, स्थिर नहीं होते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जंतु क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, यानी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। ये पादप और जंतुओं में अंतर, पादप ऊतक और जंतु ऊतक में अंतर मैंने बताया। अब पादप और जंतु ऊतक में हमें पढ़ना है जंतु ऊतक, ठीक है। ऊतक कितने प्रकार से दोस्तों, ऊतक कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक हुआ नाम पादप ऊतक, एक का नाम जंतु ऊतक। अंतर पूछा गया आपके सामने है। अगर पूछा जाए पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पादप ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं ऊतक। ऊतक को मैंने आपको पढ़ाया दो प्रकार के, एक का नाम है जंतु ऊतक, एक का नाम है पादप ऊतक। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, एक है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है दोस्तों, प्लांट जो टिश्यू है ये भी दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। हमें अब पढ़ना है केवल पादपों के बारे में, जंतु को छोड़ देना है, बाद में पढ़ा जाएगा, एक ही ऊतक पढ़ा पर। इसमें होते हैं विभ ज्योतिकी ऊतक, विभ ज्योतिकी ऊतक। विभ ज्योतिकी ऊतक जो है मेरे दोस्तों, और एक है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, अब आपसे पूछ लिया जा सकता है जो विभज्योतिकी ऊतक है क्या है दोस्तों। विभज्योतिकी ऊतक, विभज्योतिकी ऊतक कहने का मतलब है ये वृद्धि के लिए काम करता है। ये किसके लिए काम करेगा, एक शब्द में कह सकते हैं वृद्धि के लिए, ये बढ़ाने का काम करता है। विभज्योतिकी ऊतक पादपों में बढ़ाने का कार्य करता है ना। अब विभज्योतिकी ऊतक को भी देखा गया तो इसके तीन भाग निकल गए। विभज्योतिकी ऊतक तीन प्रकार के आ गए, तो ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं। ये विभज्योतिकी आपसे पूछा जाए विभज्योतिकी ऊतक क्या है, तो सीधा सीधा लिखेगा यह पादपों में वृद्धि का कार्य करता है। यह अंदर बाहर और इसके चारों तरफ बढ़ाने की क्रिया करता है, यानी जड़ से लेके तना तक, पत्तियों तक बढ़ाने का काम करता है। अब ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, एक का नाम है शीर्ष ऊतक। शीर्ष दोस्तों विभज्योतिकी ऊतक लिख सकते हैं, शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक। ऊतक एक का नाम है पार्श्व, एक का नाम है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी, अंतर्वेशी पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक, एक का नाम है अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक। इस प्रकार से तीनों, अब तीनों प्रकार के आप समझते हैं कैसे कौन होता है दोस्तों। ये तीनों आखिरकार है क्या, पार्श्व है, शीर्ष मैंने लिख दिया, अंतर्वेशी मैंने लिख दिया, आखिरकार ये कहाँ पे होते हैं, आखिर ये कहाँ से करते हैं। शीर्ष जो है, मान के चलिए प्लांट का मैंने एक शेप लिया, ठीक है, यहाँ पे होते हैं शीर्ष, शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक, ठीक है। ये क्या करता है, ये फुनगौटा समझते हैं, फुनगौटा ना, ये ऊपरी काम करता है, ऊपर की ओर बढ़ाने का काम करता है। हालांकि पादप तो ऊपर ही बढ़ता है ना, पादप तो ऊपर ही बढ़ता है, तो ये कहने का मतलब शीर्ष पार्ट को बढ़ाता है। और ये जहां तहां पे आप देखे होंगे डंठल टाइप का, यानी कि जैसे बांस देखे होंगे गिरे हैं, आप जानते हैं यहाँ से कुछ निकलने का काम करेगा, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं पार्श्व। पार्श्व एक अंदर की तरफ होता है, इसे बोलते हैं अंतर्वेशी। अंतर अंतर्वेशी, अंतर्वेशी, यानी ये तीनों ही वृद्धि का कार्य करता है। आपको मैंने बताया शीर्ष कहाँ काम करेगा, पार्श्व कहाँ काम करेगा, अंतर्वेशी। शीर्ष, शीर्ष यानी कि बाहरी की ओर बढ़ाने का काम करता है, ये शीर्ष है, ठीक है ना। ये शीर्ष ऊपर, शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक है। और ये क्या है, पार्श्व, ये क्या है पार्श्व, ये क्या है पार्श्व। और ये अंदर के, अंदर जो ये दिखाई दे रहे हैं ग्रे टाइप का,
ये भी अंतर्वेशी यानी अंदर से वृद्धि करता है, अंदर से बढ़ाने का, मैंने पौधों को मोटाने का काम करता है, धीरे 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 फैलते जाता है, ठीक है ना। ये अंतर्वेशी का कार्य है। ओके, चलिए एक मैंने और लिखा था अस्थायी उत्तक। दोस्तों अस्थायी उत्तक के बारे में अगर देखा जाए तो अस्थायी उत्तक हमारा दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनके भी दो बच्चे हो गए। तो ये जो दो प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, ये है सरल सरल अस्थायी उत्तक और एक है जटिल जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक में पैरेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा और कैलरेनकाइमा, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो आज मैं यहीं तक आपको तीन जो उत्तक के बारे में क्या क्या पढ़ाया, उत्तक किसे कहते हैं, जंतु उत्तक किसे कहते हैं, पादप उत्तक किसे कहते हैं, हालांकि दोनों में अंतर मैंने बताया। पादप उत्तक के बारे में बताए विभज्योतकी उत्तक, एक है स्थायी उत्तक। विभज्योति उत्तक के बारे में मैंने बताया शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। आज के क्लास को हम यहीं तक डन करते हैं। जय हिंद, खुश रहिए, सलामत रहिए, तथास्तु।